तो आज अपन यूनिट 1 CO का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मेमोरी स्टैक। तो जो मैंने तुम्हें बोला था, अपन 3 वीडियो बनाएंगे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के, और तुम्हारा जो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा डाउट अच्छे से समझ में आ जाएगा, तुम्हें उसका हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अब है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के दो टाइप थे, एक मेमोरी स्टैक था और एक रजिस्टर स्टैक था। तो जो जो रजिस्टर स्टैक है वो अपन समझ चुके हैं पिछले वीडियो में, अगर जिसने नहीं देखी वो देख लेना। अब आज अपन मेमोरी स्टैक देखेंगे। तो जो स्टैक होता है वो इम्प्लीमेंट होता है रजिस्टर्स में भी और मेमोरी में भी, दो तरीके से बनता है। स्टैंड अलोन यूनिट क्यों बोलते हैं रजिस्टर स्टैक को? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है, ये ज्यादा बड़े नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होता है, इंडिपेंडेंट सिस्टम और एक स्ट्रक्चर होता है। ओके, मेन मेमोरी रैम, ये क्या है? क्योंकि रैम मेमोरी होती है इसीलिए ये मेमोरी स्टैक होता है। तो रैम के अंदर होता है, बड़ा होता है बट थोड़ा स्लो रहता है। When a stack is implemented in a memory, it is called a memory stack. जब स्टैक रैम में बनेगा उसी को अपन क्या बोलते हैं? मेमोरी स्टैक बोलते हैं। अब अपन इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। पोर्शन ऑफ मेमोरी इज रिजर्व फॉर स्टैक ऑपरेशंस। रैम का एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो सिर्फ स्टैक के लिए ना फिक्स कर दिया है, उसमें कोई और डेटा नहीं जाएगा। वहां पे स्टैक पॉइंटर जो है वो यूज होता है। स्टैक पॉइंटर एक पॉइंटर है, ये बताता है कि टॉप एलिमेंट कहाँ है। मेमोरी में एरिया जो है वो एक स्टैक के लिए दे दिया है और उसमें स्टैक पॉइंटर होता है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अब मेमोरी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक मेमोरी स्टैक और एक रजिस्टर स्टैक। वैसे ही मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में मेमोरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है प्रोग्राम सेगमेंट, देन डेटा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। तो प्रोग्राम सेगमेंट क्या होता है? स्टोर इंस्ट्रक्शन, ये अपने इंस्ट्रक्शंस इसमें स्टोर होती है। सीपीयू यहीं से मेरा जो प्रोग्राम है वो रन करता है। नेक्स्ट है स्टोर्स ऑपरेंड्स, ये डेटा सेगमेंट करता है, ये वेरिएबल्स और डेटा को स्टोर करता है। और स्टैक सेगमेंट क्या करता है? पुश और पॉप ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। तो मेमोरी में 2-3 तरह से जो है डिवीजन हुआ है। प्रोग्राम सेगमेंट जो है वो इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है। और जो डेटा सेगमेंट है वो क्या करता है? डेटा या वेरिएबल्स उनको स्टोर करता है। और स्टैक सेगमेंट ऑपरेशंस करता है, पुश और पॉप। समझ में आ गया? कोई बड़ी चीज नहीं थी। हर टाइप का डेटा अलग अलग जगह इसमें स्टोर होता है। अब आते हैं रजिस्टर्स की, इसमें रजिस्टर कौन से यूज होते हैं? रजिस्टर कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह कोई चीज कर रहे हो, कुछ भी करो, रजिस्टर यूज होते ही होते हैं। इंपॉर्टेंट रजिस्टर आर कनेक्टेड टू अ कॉमन एड्रेस बस। 3 रजिस्टर एक कॉमन एड्रेस बस से कनेक्ट होते हैं, मतलब ये तीनों मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले होता है प्रोग्राम काउंटर। आई नो अगर तुमने वीडियो पहले की अच्छे से देखी तो तुम्हें प्रोग्राम काउंटर बहुत अच्छे से पता है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ये रखता है। अगला इंस्ट्रक्शन कहाँ से उठाना, ये एड्रेस पहले से ही प्रोग्राम काउंटर के पास होगा। फिर आता है नेक्स्ट एड्रेस रजिस्टर, डेटा का एड्रेस रखता है। तो डेटा का एड्रेस रखता है किस मेमोरी लोकेशन से डेटा डालना है, ये इसका एड्रेस अपने एड्रेस रजिस्टर के पास होता है। फिर आता है मेरा स्टैक पॉइंटर, पूरा खेल ही अभी हीरो मेन अपना स्टैक पॉइंटर ये हर जगह। तो स्टैक में क्या होता है? टॉप का एड्रेस रखता है, ये स्टैक पॉइंटर टॉप एलिमेंट कहाँ पे है ये अपना स्टैक पॉइंटर ऐसे पॉइंट करता है कि भाई यहाँ है। मेरी बात सुनो, डरना मत। अब इसमें ना पुश और पॉप ऑपरेशन थोड़े अलग होते हैं। अलग मतलब कि अपोजिट होते हैं। जैसे तुम्हें पता है पुश में, अपन दूसरा पेन ले लेते हैं। पुश में क्या होता था? इंक्रीमेंट होता था, जो एसपी है वो मेरा +1 होता था ना। और पॉप में क्या होता था? एसपी जो है वो मेरा -1 होता था, यानी पुश में ऊपर जाता था, मैं नीचे आता था। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता था, पहले हमने यही देखा है, याद होगा तुम्हें। बट मेमोरी स्टैक में क्या होता है कि अगर मेरी मेमोरी ऐसी है, ये है मेरी मेमोरी, ये 4000 है, ये 399 है, 3998 है,
तो अब इसमें क्या रूल होता है कि जो स्टैक है वो मेरा नीचे से ग्रो करता है, वरना अपना स्टैक कैसे होता है, नॉर्मल स्टैक में क्या होता था कि ये अगर 3998 है, दिख रहा है ना, और फिर 399 आएगा, फिर 4000 आएगा, ऐसे आएगा, ये ऐसे जाता था। बट मेमोरी वाले में ये ऐसे आता है। ओके, तो अब हुआ क्या कि इनिशियली मेरा जो स्टैक पॉइंटर है ये इसे पॉइंट करेगा सबसे पहले, और अभी मेरा स्टैक एम्प्टी है। अब मान लो मुझे 50 इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी कि अब मेरा जो स्टैक पॉइंटर है वो यहाँ पे 50 इंसर्ट नहीं होगा, इसके नीचे इंसर्ट होगा, यहाँ पे 50 आएगा और मेरा स्टैक पॉइंटर इसको दिखाएगा। अब ये मेरा टॉप ऑफ द एलिमेंट बन जाएगा। ओके, अब अगर मुझे 30 इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो ये ऐसे इंसर्ट होगा और ये मेरा स्टैक पॉइंटर यानी ये टॉप ऑफ द एलिमेंट बन जाएगा। समझे? तो यहाँ पे इस तरह से होता है, पहले जगह बनाई फिर अपन ने डेटा रख दिया। अब मान लो मुझे पॉप करना है, तो जैसे मैंने ऐसे डेटा आया था मेरा, पर पुश इसमें नॉर्मल स्टैक में क्या होता था कि पहले इधर ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, ऐसे ऊपर गया, है ना। पर इसमें क्या हुआ, ऐसे नीचे आ रहा है। ओके, अब मुझे डेटा पॉप करना है, तो मैं पॉप कैसे डेटा करूंगी कि ये जो सबसे नीचे वाला एड्रेस है मेरा, ये हट जाएगा, तो वापस मेरा स्टैक पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर ये भी हटा दिया मैंने, तो मेरा स्टैक पॉइंटर यहाँ आ गया, एम्प्टी हो गया मतलब मेरा स्टैक। तो ये इस तरह से वर्क करता है। समझ में आया? बहुत इजी था। अगर मेरे को डेटा एंटर करना है स्टैक में, तो क्या होगा, स्टैक पॉइंटर नीचे जाएगा, है ना। अगर मेरे को डेटा हटाना है तो क्या होगा, स्टैक पॉइंटर ऊपर जाएगा। और इनिशियल कंडीशन इसकी कैसी रहेगी, ऐसी। और ये बैकवर्ड काउंटिंग होगा, अगर 40 है तो ये 39 होगा और ये 38 होगा। तो ऐसे मेरा मेमोरी स्टैक कुछ वर्क होता है। समझ में आया? बहुत इजी था। मैं पुश और पॉप ऑपरेशन के क्या एल्गोरिथम होते हैं वो देखते हैं। तो ये अपने माइक्रो ऑपरेशन होते हैं, जो ऑपरेशन आप कर रहे होते हैं, प्लस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो सब माइक्रो ऑपरेशन होते हैं। पुश में अपन क्या करते हैं, एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इसमें जो है, ये अगर मेरा स्टैक है तो क्या होगा कि ये मेरा एम्प्टी स्टैक है। ओके, ये एम्प्टी, तो अभी मेरा स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा। बट जब मैं एलिमेंट इंसर्ट करूंगी तो मेरा एसपी माइनस हो जाएगा, यानी मेरा एसपी जो है अब नीचे आ जाएगा। ऐसे वर्क होगा। अब मेरा एसपी नीचे आ गया। अब जो मेरा डेटा था, अगर 50 मुझे इसमें इंसर्ट करना है, तो पहले तो ये नीचे आ गया, डिक्रीमेंट हुआ, उसके बाद ये डेटा डीआर में आया, डेटा रजिस्टर में आया, फिर यहाँ पे इसने इसको दे दिया। क्या हुआ, एसपी इज डिक्रीमेंटेड फर्स्ट, then data from DR is returned into memory, stack grows downward decreasing address। समझे? क्योंकि स्टैक जो है मेरा डाउनवर्ड ग्रो करता है, तो नया स्पेस जो है वो मेरे को नीचे से मिलेगा। अब जो डीआर में जो डेटा है उसको आपने अपने एड्रेस पे डाल दिया। बहुत इजी था, कोई बड़ी चीज नहीं थी इसमें। अब अपन देखते हैं पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन में क्या हुआ कि यहाँ पे जो है, ये मेरा एसपी फिलहाल अभी से बता रहा है 50 रखा हुआ है। ओके, तो मुझे इसे निकालना है, पॉप करना है। तो क्या होगा, रीड डेटा, टॉप एलिमेंट उठा लिया मैंने ये, और इसको मैंने उठा के डीआर में स्टोर करवा दिया, डीआर इक्वल टू 50 हो गया। अब क्या हुआ कि उसने बोला एसपी में इंक्रीमेंट कर दो, यानी ये जो एसपी था मेरा, इसको यहाँ से ऊपर ले जाओ, +1 करोगे तो ऊपर जाएगा ये। तो ये मेरा स्टैक मैंने पॉप कर दिया, अब ये खाली हो गया। ओके, तो ऐसे वर्क करता है। हर ऑपरेशन में दो काम होते हैं। सबसे पहले वो मेमोरी को एक्सेस करता है, फिर एसपी मेरा अपडेट होता है, और ऑर्डर डिपेंड करता है अपनी डिजाइन पे। डेटा और पॉइंटर दोनों ही इसमें मैनेज होते हैं। ये मेरे मेमोरी स्टैक का डायग्राम है। अब सबसे पहले मेमोरी यूनिट, तुम्हें याद है 3 तरह से ये डिवाइड हुआ था, एक प्रोग्राम काउंटर, फिर आते हैं अपने एड्रेस रजिस्टर,
एंड देन से अपना स्टैक पॉइंटर आया था इसमें। तो सबसे पहले तो ये एड्रेस है, क्योंकि अपन नॉर्मल स्टैक देखते हैं, नॉर्मल स्टैक में क्या होता है, यहाँ से 0 1 2 3 4 चलता है, बट मेमोरी स्टैक में क्या होता है, ऊपर से बैकवर्ड काउंटिंग होती है, यहाँ से लास्ट वाला डिजिट आएगा फिर फर्स्ट वाला डिजिट आएगा, ऐसे होता है। फिर सबसे पहले ये मेमोरी यूनिट होती है, ये 3 तरह से डिवाइड होती है। प्रोग्राम काउंटर, ये अपना प्रोग्राम काउंटर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगला इंस्ट्रक्शन कहाँ से उठाना है वो स्टोर हो रहा है। फिर ये एड्रेस रजिस्टर क्या पॉइंट करता है, उसमें क्या आते हैं, अपने डेटा का एड्रेस रखता है, किस मेमोरी लोकेशन से डेटा लेना है ये रखता है। अब मेरा स्टैक शुरू होता है और फिर आता है मेरा स्टैक पॉइंटर, जो स्टैक का टॉप ऑफ द एड्रेस रखता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अभी ये डायग्राम देखे कंफ्यूज मत हो, मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये अगर मेरा टॉप ऑफ द स्टैक है 3998, तो पुश में क्या होता था, मेमोरी स्टैक में पुश में डिक्रीमेंट होता था। तो क्या होगा कि जब मैं पुश करूंगी कोई भी एलिमेंट इसमें, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो मेरा टॉप ऑफ द एलिमेंट ये बन जाएगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा। और जब मैं पॉप करूंगी तो मेरा एसपी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, मतलब कि वो वापस इधर आ जाएगा। तो ये इस तरह से इसमें ऑपरेशन होते हैं। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, थोड़ा टफ है बट इतना भी नहीं है। ओके, और फिर डेटा रजिस्टर वही होते हैं जहाँ पे अपना डेटा स्टोर होता है। अगर मेरे को 50 इंसर्ट करना है तो सबसे पहले मेरा एसपी जो है वो डिक्रीमेंट होगा, यहाँ आ जाएगा। फिर ये जो 50 मेरे को इंसर्ट करना था, 50 डीआर में स्टोर होगा, फिर इसके थ्रू वो मेरे स्टैक में आएगा। ऐसे वर्क करता है। आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक बार और वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। देखते हैं स्टैक ग्रोथ वेरिएशंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, सब तो अपना स्टैक पॉइंटर में क्या होता है, इन दिस केस स्टैक ग्रोथ टुवर्ड्स लोअर एड्रेस, जो है वो लोअर एड्रेस से नीचे तक आता है इसमें, है ना। और कुछ सिस्टम्स में क्या होता है, स्टैक में ग्रो टुवर्ड्स हायर एड्रेस, नीचे से फिर वो ऊपर जाता है। उसमें पुश में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है स्टैक पॉइंटर, और ये इसमें डिक्रीमेंट होता है। तो ये जो है इन सब सिस्टम्स ये अपना नॉर्मल स्टैक है, और इन दिस केस जो है ये अपना मेमोरी स्टैक की बात हो रही। अब एक आता है स्पेशल केस, ध्यान से सुनना। नॉर्मल केस में क्या होता है कि जो एसपी है स्टैक पॉइंटर, वो टॉप एलिमेंट को पॉइंट करता है, पता है ये चीज। पर स्पेशल केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जो मेरा 400 मेरा एक एड्रेस है ना, 401 मेरा एक एड्रेस है, और 399 मेरा एक एड्रेस है। अभी अपन मेमोरी स्टैक के बेसिस पे इसे देख रहे हैं। तो क्या होगा कि ये जो है ये मेरा एसपी होगा मेन, है ना। उसके बाद फिर एलिमेंट इंसर्ट होंगे, ये मान लो 50 है, ये मान लो 60 है। अभी अपन एग्जाम्पल समझ रहे हैं। तो मोस्टली तो एसपी यहाँ पे पॉइंट करना चाहिए, क्योंकि अभी मेरा टॉप ऑफ द स्टैक ये है। बट कल होता क्या है कि यहाँ पे पॉइंट नहीं करता है, वो यहाँ पे पॉइंट कर देता है, मतलब एमटी को ये बोल देता है कि एसपी इधर है, तो एसपी एमटी पोजीशन पे आ गया। तो अब क्या हुआ, इस केस में जो है ऑपरेशन का ऑर्डर ना चेंज हो जाता है। चेंज कैसे होता है कि पहले क्या होता था कि पुश में पहले क्या होता था मेमोरी स्टैक के बेसिस पे, कि पहले अपन क्या करते थे, डेटा है वो अपडेट करते थे, एसपी अपडेट करते थे, फिर डेटा स्टोर करते थे। बट इसमें क्या होता है कि पहले ही वो डेटा स्टोर कर देगा, डेटा पहले ही वो स्टोर कर देगा, फिर उस पे एसपी आ जाएगा। ऐसा पुश में होता था। और पॉप में क्या होता था, पहले ही एसपी अपडेट, मतलब अगर ये मेरा एसपी है तो यहाँ एसपी ऊपर, और ऊपर एसपी आ जाएगा, अपडेट हो गया, फिर एलिमेंट यहाँ से गायब कर दिया, ऐसा होगा। ठीक है, तो एसपी क्या पॉइंट कर रहा है, उससे ही पूरा पुश और पॉप का लॉजिक ही चेंज हो जाता है। अगर एक गड़बड़ हुई तो देखा ना, पूरा लॉजिक बदल गया अपना। तो स्टैक लिमिट्स क्या होती हैं कि जैसे तुम्हें याद है रजिस्टर स्टैक में अपन ने ओवरफ्लो और अंडरफ्लो पढ़ा था, वैसे ये मेमोरी स्टैक में ना ऑटोमेटिक चेकिंग नहीं होती है। जब
स्टैक फुल हो और आप पुश करोगे तो ओवरफ्लो आ जाएगा, जब स्टैक एम्प्टी हो और आप पॉप करोगे तो अंडरफ्लो आ जाएगा। और ये बहुत डेंजरस होता है। क्यों होता है बेटा? क्योंकि इससे डेटा ओवरराइट हो सकता है और गार्बेज वैल्यू भी मिल सकती है। तो उसका अपने पास सॉल्यूशन भी है। मैनुअल चेक क्या है कि दो लिमिट्स ना डिफाइन होती है। एक होती है अपनी अपर लिमिट, अगर मेरा स्टैक है उसकी मेरी अपर लिमिट अगर 3000 है और लोअर लिमिट क्या है 4000, ये वो पहले से ही बता देगा कि अपर लिमिट इसकी इतनी है, लोअर लिमिट इसकी इतनी है, अपन ने पहले ही दे दिया। तो क्या होगा, पुश के बाद पुश ऑपरेशन होगा, उसके बाद एसपी जो है वो करेगा। एसपी अगर इक्वल इक्वल टू लोअर लिमिट आ गया है तो मेरा स्टैक है भर गया है पूरा यहाँ तक, मतलब मेरा स्टैक ओवरफ्लो रहा है। और अगर एसपी मेरा इक्वल इक्वल टू अब लोअर लिमिट आ जाए, सॉरी, तो अब इसका अपने पास एक सॉल्यूशन होता है कि अपन ना दो रजिस्टर लेते हैं, उसमें एक को मैं अपर लिमिट रजिस्टर बता देती हूँ, जैसे अगर 3000 है तो वो उसमें स्टोर हो गया, और लोअर लिमिट रजिस्टर में ये नीचे वाला 4001 स्टोर हो गया। तो जब पुश होगा तो क्या होगा कि अगर मेरी लोअर लिमिट पूरी भर गई, लोअर लिमिट इक्वल इक्वल टू आ गया, तो पता चल जाएगा कि मेरा स्टैक ओवरफ्लो हो गया। और अगर पॉप के बाद मेरी अपर लिमिट इक्वल इक्वल टू आ गई तो मेरा जो स्टैक है वो अंडरफ्लो हो जाएगा। तो जो सिस्टम है वो खुद चेक नहीं करता है, हमें मैन्युअली चेक करना पड़ता है। तो ये कंपैरिजन करता है। समझ में आ गया? इजी था बहुत। अब हम एडवांटेजेस देखते हैं अपने मेमोरी स्टैक के। CPU does not need to specify address explicitly. CPU को एड्रेस मैन्युअली देना नहीं पड़ता। SP ऑलरेडी टॉप का एड्रेस रखता है और वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। जैसे कि पुश करते टाइम क्या होगा, नॉर्मल केस में स्टोर करेगा एड्रेस 400, तो आपको मैन्युअली बोलना पड़ेगा। लेकिन स्टैक में आप बोलो भाई पुश कर दे डेटा को, तो SP क्या करेगा, खुद ही डिसाइड करेगा कि कहाँ स्टोर करना है, वो पुश हो जाएगा। तो SP जो वो मेरा ऑटोमेटिक एड्रेस मैनेजर है। तो मेमोरी स्टैक जो है वो इम्प्लीमेंटेड होता है मेन मेमोरी में, प्लस उसमें होता है अपना स्टैक पॉइंटर। अब इसमें स्टैक रैम में है और SP जो है वो उसको कंट्रोल करता है, और ये पुश एंड पॉप को सपोर्ट करता है। पुश यानी डेटा इंसर्ट और डेटा रिमूव पॉप होता है। स्टैक ग्रोज डायनेमिकली इन मेमोरी, मतलब इसका फिक्स्ड साइज नहीं होता है, आपको मेमोरी में फ्लेक्सिबल स्पेस है और नीड के अकॉर्डिंग ये ग्रो होता है। एफिशिएंट बिकॉज ऑटोमेटिक एड्रेस हैंडलिंग, आप हर बार एड्रेस नहीं देना पड़ता है, SP सब हैंडल करता है क्योंकि उसमें एड्रेसेस ऑलरेडी होते हैं। तो SP डिसाइड करता है कि कहाँ डेटा स्टोर होगा और कहाँ से डेटा निकलेगा, और स्टैक में डाउनवर्ड, और इसका जो स्टैक होता है वो डाउनवर्ड ग्रो करता है, डाउनवर्ड ग्रो करता है, और ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। ओके, तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले अपन, तो अभी जाना नहीं है, सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखेंगे अपने रिवीजन, और मुझे रिवीजन क्वेश्चन कमेंट करके बताना। ओके, ये हैं अपने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेमोरी स्टैक का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है वो कवर कर रहे हैं। तो अगर तुमने वीडियो अच्छे से देखी है तो मुझे इसके आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन में। ओके, एंड थैंक यू सो मच।